बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद सलमा के साथ मैं उम्मे सलमा एक बार फिर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं वो आप लोगों को पसंद आती होंगी, आप लोग इंजॉय करते होंगे और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में जो मैं किस्से आपके लिए लेकर आती हूँ उनको अपनाने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने ताल्लुकात को लोगों से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, अपनी जॉब की लाइफ में बेहतरी लाने के लिए। आपको पता है मैं जो इस तरह के इस्लाही किस्से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, मोटिवेशनल किस्से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक बड़ी ही प्यारी स्टोरी, ये सुनने के बाद ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर अपनी सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हर एक शख्स को एक अलग अलग पहचान दी अल्लाह पाक ने और अलग अलग सलाहियतें दी हैं। तो लेकिन अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते और सारी उम्र अपनी बिल्कुल अपने आप को डीग्रेड करते हुए, डीमोटिवेट करते हुए गुजार के अपनी ज़िंदगी बसर करके हम जो है वो रवाना हो जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन अगर आप ये आज स्टोरी सुनोगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी शख्स सुनेगा वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अपने आप अपनी सलाहियतों को पहचानते हुए ज़रूर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये कहानी है जी एक बास के बच्चे की। एक शख्स होता है, उसका गुज़र जो है ना एक गाँव से होता है, तो उसकी गाड़ी वहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो वो गाँव वालों से मदद मांगता है। तो गाँव वाले कहते हैं कि अच्छा आप यहाँ पे एक जगह बताते हैं कि भाई आप यहाँ पे स्टे करो, यहाँ बैठो आप, हम किसी मैकेनिक का इंतज़ाम करते हैं। वो शख्स जहाँ पे बैठा होता है वहाँ पे सहन में मुर्गी के बच्चे जो है वो मुर्गियाँ दाना चुग रही होती हैं। तो मुर्गी के बच्चों के साथ वो देखता है एक बाज का बच्चा भी जो है वो भी दाना चुग रहा है उनके साथ। तो वो बड़ा हैरान होता है कि भाई ये मुर्गियों के बीच में बाज के बच्चे का क्या काम है, और जो कि दाना चुग रहा है बिल्कुल मुर्गियों की तरह ही फिर रहा है। तो वो जिस शख्स का घर होता है उससे उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि भाई ये बाज का बच्चा मुर्गियों में क्या कर रहा है। तो जो शख्स जिसकी वो मुर्गियाँ होती है तो वो उसे बताता है कि असल में एक दिन मैं जो है ना वो एक देहात से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक दरख्त से ना एक जो है ना ये बाज का बच्चा गिरा हुआ मुझे मिला और ये ज़ख्मी था, मैं इसे उठा के ले आया और मैंने जो है ना इसकी मरहम पट्टी की, उसके बाद मैंने इसे अपनी मुर्गियों के साथ छोड़ दिया। तो उसके बाद से ये मेरी मुर्गियों की तरह ही रह रहा है। तो वो शख्स कहता है कि अच्छा चलो मेरी गाड़ी ठीक हो जाती है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप इस बाज के बच्चे को मुझे बेच दो या फिर आप मुझे तोहफे में दे दो, जो सूरत आपको कबूल हो वो आप कर लो। तो वो जो मुर्गियों का मालिक होता है वो कहता है कि हम आपको तोहफे में दे देते हैं, आप शहर से आए हो तो हम आपको तोहफे में दे देते हैं इस बाज के बच्चे को। तो वो बाज के बच्चे को लेके वो शख्स, उसकी गाड़ी ठीक होती है तो वो अपने घर आ जाता है। अच्छा उसके बाद जो है ना वो रोज़ाना उसको अपनी छत पे लेके जाता है बाज के बच्चे को, और छत से नीचे गिराता है उसको कि बाज का बच्चा जो है ना उड़ने की कोशिश करे। वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है, वो कहता है भाई मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँ, आखिर ऐसा क्या है कि ये बाज का बच्चा उड़ नहीं रहा, मुर्गियों की तरह गर्दन अपनी नीचे करके दाना चुगता रहता है और परों को अपने बंद करके बैठा रहता है डर के। तो वो कहता है कि वो रोज़ाना उसने रूटीन बनाई होती, वो बाज के बच्चे को उठाता है, छत से नीचे फेंकता है, बाज का बच्चा अपनी गर्दन नीचे करता है और उस अब उड़ने की कोशिश नहीं करता और ज़मीन पर आ जाता है। तो वो बहुत परेशान होता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको किसी तरीके से ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, किसी तरीके से उसको बताना चाह रहा होता है, उसको बिठा के पास उसको बताता है भाई तुम बाज हो, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज हो, तुम मुर्गी नहीं हो। लेकिन वो बाज का बच्चा जो है उसको उसको कैसे समझ आएगी, उसको तो समझ ही नहीं आती। तो एक दिन वो शख्स डिसाइड करता है कि भाई मैं इसको किसी ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ मैं इसको सही तरह सबक सिखा सकूँ। तो वो बाज के बच्चे को लेके एक ऊंची पहाड़ी पे चला जाता है। उस ऊंची पहाड़ी पे जाकर वो उस बच्चे को नीचे फेंक देता है। अब जब वो बाज के बच्चे को नीचे फेंकता है तो उसकी सिचुएशन भी सेम उसी तरह होती है जिस तरह से कोई शख्स आपको दरिया में धक्का दे दे और आपको तैरना ना आता हो। तो वो जब बाज का बच्चा जब ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है तो वो पहले तो कोशिश करके वो उसी तरह वही फॉर्म में आ जाता है जिस तरह से वो मुर्गियाँ अपना सर नीचे करके और मतलब नॉर्मली जैसे अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसके बाद देखता है कि अभी तो बहुत डिस्टेंस है और मैं नीचे इतनी डिस्टेंस, मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरूंगा तो पता नहीं मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। तो अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश करता है। जैसे अपने पर फड़फड़ाता है तो थोड़ा संभलना शुरू हो जाता है, उसका थोड़ा बैलेंस बनता है, वो अपने पर और खोलता है। तो उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ही उड़ना शुरू हो जाता है। जैसे उसने लर्न कर लिया कि कैसे उड़ना है तो वो उड़ता है और उड़ते 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 उस पहाड़ से ऊंचा, उस वो जो शख्स उसको पहाड़ से नीचे फेंकता है उससे भी ऊंचा चला जाता है, ऊंचा चला जाता है और फिर नीचे देखता है जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो कि हाँ जी तुमने मुझे बता दिया कि मैं बाज हूँ। तो देखिए बिल्कुल ज़िंदगी में हमारे साथ भी इसी तरह होता है। अल्लाह ताला ने हमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह
अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और हर शख्स को आप देखें, जितनी बड़ी आबादी है इस दुनिया की, हर शख्स को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ फिंगरप्रिंट दिया है। हर शख्स को अल्लाह ताला ने आँख का जो आपका, जब आप स्कैनिंग कराते हैं तो हर शख्स की आँख मुख्तलिफ है। तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश ही नहीं करते, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि भाई अल्लाह ताला ने तो हर शख्स में एक मुख्तलिफ क्वालिटी रखी हुई है, तो ज़रूर हमारी भी कोई ना कोई मुख्तलिफ क्वालिटी होगी। जो दूसरे लोग तरक्की करके आगे चले जाते हैं, दूसरे लोग दुनिया में अपना मुकाम बना लेते हैं, तो हम क्यों नहीं? मतलब इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जी आपके पास तालीम होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए सबसे अहम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अशरफुल मखलूक़ात, और अल्लाह ने आपको उतना ही दिमाग दिया जितना दूसरे शख्स को दिया, जितना उस पैसे वाले के पास है, जितना उस कामयाब शख्स के पास है, उतना ही दिमाग आपके पास है। तो अगर आप सबसे पहले ये रियलाइज़ कर लोगे कि आपकी और उसकी चीज़ों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, अगर वो मेहनत करके आगे जा सकता है तो आप भी मेहनत करके आगे जा सकते हो। सबसे अहम ये है कि आप अपने आप को पहचान लो कि आप हो क्या। जब आप अपने आप को पहचानोगे ही नहीं, जब आप खुद नहीं अपने आप को पहचानोगे, तो कोई और आपको थोड़ी आपकी कदर बताएगा, कोई और थोड़ी आपको आपकी क्वालिटीज़ बताएगा, कोई और थोड़ी बताएगा कि हाँ जी आप इस चीज़ में कामयाब हो जाओगे। ये तो आपने खुद जज करना है अपने अंदर से कि यार मेरी ऐसी क्या ख़ास क्वालिटी है। जब अल्लाह ने मुझे हर एक से मुख्तलिफ बनाया है, अल्लाह ताला ने मुझे एक अलग शख्सियत दी है, अल्लाह ताला ने मुझे अलग एक फिंगरप्रिंट अब मेरा अलग दिया, अल्लाह ताला ने मुझे आँख अलग दी है, तो मेरी बाकी क्वालिटीज़ भी तो मुख्तलिफ होंगी ना। तो मैं क्यों ना अपनी उस क्वालिटी को यूज़ करते हुए दुनिया में अपना मुकाम बनाऊं, दुनिया में मैं आगे जाऊं और अपना नाम करूं, और मैं दुनिया में अपनी कामयाबी हासिल करूं। तो मतलब सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अहमियत है उसको समझना है। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आप इस अहमियत को समझो कि भाई आप हो क्या, आप क्या वाकई आप खुद इस काबिल हो कि दुनिया में कोई आपको मुकाम मिलना चाहिए। तो जो शख्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है तो उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैंने ये स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन की होगी, और इंशाल्लाह ताला आप अपनी शख्सियत को, अपने आप को पहचानने की कोशिश करोगे, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलें ख़त्म करते हैं आज की स्टोरी को यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।